नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कुरान, जो कि इस्लाम धर्म का एक बहुत ही पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुरान हमारे अल्लाह की किताब है। दोस्तों, मेरा जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको कुरान को हिंदी में पढ़ना और समझाना स्टार्ट किया है। कुरान बेसिकली जब प्रकाशित हुआ था तो ये अरबी भाषा में लिखा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरबी भाषा को समझना और पढ़ना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको अरबी भाषा पढ़ना और समझना आती है। अब इसको हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा कि कुरान में मेरे अल्लाह ने हमें क्या समझाने का संदेश दिया है और हमें किस तरह से अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। चलिए दोस्तों, कल मैंने आपको परिचय में सारा बताया था कि कुरान में अल्लाह ने हमको क्या समझाने की कोशिश करी है, किस तरह से अल्लाह ने हमारा मार्गदर्शन किया है। और जब मैंने आपको बताया था कि इसमें कुरान के अंदर 114 अध्याय हैं, हर अध्याय का अपना अलग अलग महत्व है, हर अध्याय में अलग अलग सूरतें हैं, अलग अलग आयतें हैं। तो आज हम इसका पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि पहले अध्याय में अल्लाह ने हमें क्या समझाने की कोशिश करी है और हमें अपना जीवन किस तरह से निर्वाह करना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय, जिसका नाम है अल फातिहा। दोस्तों, बेसिकली अल फातिहा का ये अरबी का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है मार्गदर्शन, यानी कि उद्घाटन। किसी चीज़ का जब हम उद्घाटन करते हैं तो वो होता है अल फातिहा। यहाँ पर हमको अल्लाह क्या बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दया और अल्लाह की पूजा के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदी अनुवाद में ये इस प्रकार है, अल्लाह के नाम से, पहली आयत है इसकी, अल्लाह के नाम से जो सब पर दया करता है, अत्यंत दयालु है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा अल्लाह जो है अत्यंत दयालु है, सब पर दया समान बनाए रखता है। बस हमको उसके नियमों का पालन सदैव करते रहना चाहिए। हमें अपने नियम से, कर्म से भटकना नहीं चाहिए। और इसकी दूसरी आयत है, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो पूरी दुनिया का ईश्वर है। हम जितनी भी अल्लाह की तारीफ़ करें, इस दुनिया बनाने वाले की तारीफ़ करें, जो इस दुनिया का ईश्वर है, भगवान है, वो कम होगी, क्योंकि उसने हमको इतना अच्छी तरह से बनाया, इतना अच्छा जन्म दिया है। मनुष्य का जन्म, सबसे अच्छा जन्म मनुष्य का जन्म ही माना जाता है इस दुनिया के अंदर। तो हमको सदैव सत्कर्मों पर चलना चाहिए, सदैव अच्छी चीज़ों का पालन करना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। और इसमें तीसरी आयत है, जो सब पर दया करता है, अत्यंत दयालु है। वो हमारा ईश्वर प्रभु अल्लाह हर अपने बनाए हुए बंदे पर दया समान रूप से करता है, वो अत्यंत दयालु है। चौथी अगर इसमें आयत की बात हम करें, जो क़यामत यानी बदले के दिन का मालिक है। दोस्तों, आप इस आयत को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम जो भी कर्म करते हैं अपने जीवन काल के अंदर, चाहे वो अच्छा करते हों चाहे वो बुरा करते हों, हमको सबका बदला एक दिन चुकाना पड़ता है। हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे, वैसा फल पाएंगे। तो जब क़यामत आती है तो मालिक सबको समान फल देता है, जिसने जैसा कर्म किया होता है। तो ये इस चौथी आयत का मतलब है। अगर पांचवी आयत की बात की जाए, ए अल्लाह, हम आपका ही इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। हम इसमें ये अल्लाह बताने की कोशिश करता है कि हम सब अल्लाह की ही इबादत करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं, और हम सब मदद भी अपने अल्लाह से ही चाहते हैं। तो इस तरह से अल्लाह हमको सत्मार्ग पर चलने की प्रेरित करते हैं। छठवें इसमें आयत है, ए अल्लाह, हमें सही रास्ता दिखा। हम अल्लाह से प्रार्थना में केवल यही कहते हैं कि अल्लाह, हमें अच्छे कर्मों पर चलना, सत्मार्ग पर चलना, अच्छे राह दिखा, हमें सद्बुद्धि दे, हमसे कभी कुछ गलत काम ना हो। इस तरह से अल्लाह हमको ये समझाने की कोशिश करते हैं। सातवीं आयत अगर हम बात करें, जो इस अध्याय की, प्रथम अध्याय की आखिरी आयत है, सातवीं है, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम रखा, उनका रास्ता नहीं जो आपके गुस्से का शिकार हुए, एवं नहीं उनका जो भटके हुए हैं। बेसिकली आप हर अपने बनाए हुए इंसान को अच्छी राह दिखाने की सदैव कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान है काफ़ी बार अपने सत्मार्ग से भटक जाता है।
और वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो हमें हमेशा अपने गुरुजनों का जो कहें उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें कभी भी गलत रास्ते पर कभी भी कोई गलत सलाह नहीं देते हैं, वो हमेशा सही रास्ते पर हमको चलना सिखाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसमें जो 7 आयत है, प्रथम अध्याय हमारा ये ख़त्म होता है आज का। जो इससे हमने सीखा वो बेसिकली यही सीखा कि हमें अपने सत्कर्मों पर चलना चाहिए, और हमारी जो जन्म काल है, जो हमारा जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें हमेशा हमको अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अल्लाह हमको फल भी वैसा ही देगा। लेकिन जो हमारे को फल मिलता है वो मृत्यु के बाद मिलता है, जब हम मरते हैं, जब हम दूसरा जन्म लेते हैं, किसी दूसरे प्राणी में हम जाते हैं, तो हमें अल्लाह फिर वैसा ही जन्म देता है और वैसे कर्मों का फल हमको मिलता है। तो हमें सदैव अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए, अल्लाह की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और जो कर्म हम इस दुनिया में करने आए हैं हमें सबसे पहले उन कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए, हर चीज़ का एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस तरह से अल्लाह हमको प्रथम अध्याय में समझाने की चेष्टा करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया ये प्रथम अध्याय कुरान का अच्छे से समझ में आया होगा, जिसका नाम था अल फातिहा, उद्घाटन करना। तो अल्लाह ने हमको सारी चीज़ों को उद्घाटन करना अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको समझ में आया हो कुछ और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब मैं आपके पास जब अगला वीडियो अपना लेकर आऊँगा तो उसमें आपके सामने मैं दूसरा अध्याय लेकर आऊँगा, तो उसमें बहुत सारी आयतें हैं, उसमें बहुत सारा कुछ बताने को है। तो इस तरह से मैं जब कल अपना वीडियो लेके आऊँगा, दूसरा अध्याय आपके सामने लाऊँगा। तब तक मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मैं इसी तरह के आपके सामने वीडियो और भी लाता रहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।